जम्बू द्वीप, ये आप जानते ही होंगे, अगर पढ़ाई लिखाई करते होंगे तो ये सुना ही होगा। आज दरअसल इसी जम्बू द्वीप की हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा में कौन कौन शामिल है? एक जन्नत है, दो मुल्क हैं, दो माँओं की ममता है, दो खिलाड़ी हैं, दो दोस्त भी हैं और साथ ही हैं तकरीबन 45 करोड़ से ज़्यादा जज, जिनमें ज़्यादातर की जाहिलियत ही उनकी काबिलियत है। ये स्वघोषित है, स्वयं सिद्ध है, स्वप्रमाणित है, घनघोर वेल्ले जज हैं। इसके अलावा देश की आबादी का तकरीबन 30% विषय विशेषज्ञ हैं, जिन्हें अणु परमाणु से लेकर आपदा तक, सनातन से लेकर संस्कृति तक, यानी हर विषय में पूर्ण ज्ञान है। किसी भी विषय पर ये पक्षकार हैं, पैरोकार हैं, बौद्धिक अपार हैं। लेकिन इनका पसंदीदा जो सब्जेक्ट है वो ये है देशद्रोह और देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांटना। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। ओलंपिक मेडल विजेता है नीरज चोपड़ा। वैसे वो सोशल मीडिया पर थोड़ा बचते हैं, लेकिन पाकिस्तानी जेवलिन खिलाड़ी हैं अरशद नदीम। इन्हें भारत बुलाए जाने पर सोशल मीडिया पर मची भसड़ के बाद उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है। भसड़ एक स्लैंग शब्द है, जैसे आप रायता सुनते हैं उसी तरह का ये है। तो अब नीरज चोपड़ा ने चुप्पी तोड़ी है। सोशल मीडिया पर एक लंबी चौड़ी चिट्ठी उन्होंने लिखी है, अपनी बात रखी है। मामला कहाँ से शुरू होता है? मामला शुरू हुआ था नीरज चोपड़ा द्वारा आयोजित नीरज चोपड़ा क्लासिक के न्योते से। इसमें कई देशों के खिलाड़ियों को भारत आने का निमंत्रण दिया गया। इसी में पाकिस्तान के अरशद नदीम का भी नाम शामिल था। लेकिन इसी बीच जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हो जाता है। हमले के बाद सोशल मीडिया पर जो सिरफिरे विशेषज्ञ हैं उनकी बाढ़ आ गई। कल तक के जो हीरो थे नीरज चोपड़ा, उन्हें विलेन बनाते देर नहीं लगी। इसके बाद नीरज चोपड़ा को चुप्पी तोड़नी पड़ी। नीरज चोपड़ा ने कहा, मैं कम बोलने वाला आदमी हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि जो गलत है मैं उसके खिलाफ नहीं बोलूँगा, खासकर तब जब सवाल देश के प्रति मेरे प्यार और परिवार के सम्मान पर उठाए जा रहे हों। इसके बाद नीरज लिखते हैं, नीरज चोपड़ा क्लासिक में अरशद नदीम को बुलाने के मेरे फैसले पर काफ़ी बात हुई। इसमें ज़्यादातर नफरत और गालियाँ थीं। इन लोगों ने मेरे परिवार को भी नहीं छोड़ा। मैंने अरशद को जो निमंत्रण भेजा था वो एक एथलीट का दूसरे को भेजा निमंत्रण था, न इससे कुछ ज़्यादा न इससे कम। नीरज चोपड़ा क्लासिक का मकसद ये था कि सर्वश्रेष्ठ एथलीट्स को भारत बुलाया जाए और एक वर्ल्ड क्लास खेल आयोजन हो पाए। एक और मार्के की बात कि पहलगाम पर हुए आतंकी हमले से 2 दिन पहले ही, यानी 20 अप्रैल तक ही जो निमंत्रण हैं, न्योते हैं, वो सभी एथलीट्स को भेज दिए गए थे। फिर इसके बाद फिर नीरज लिखता है कि बीते 48 घंटों में जो कुछ हुआ उसके बाद अरशद का नीरज चोपड़ा क्लासिक में शामिल होने का सवाल ही नहीं उठता है। मेरा देश और देश हित सबसे पहले है। जिन लोगों ने अपनों को खोया, मेरी संवेदनाएं और दुआएं उनके साथ हैं, आपके साथ हैं। पूरे देश की ही तरह मैं भी बहुत दुखी हूं और गुस्से में हूं। मुझे यकीन है कि हमारा जवाब इस देश के तौर पर हमारी ताकत को दिखाएगा और इंसाफ होगा। इसके बाद नीरज क्या लिख रहे हैं? मैंने कई सालों से फख्र के साथ अपने देश का नाम किया है। अपनी निष्ठा पर उठते सवालों से दुखी हूँ। मुझे पीड़ा हो रही है कि मुझे बेवजह उन लोगों को सफाई देनी पड़ रही है जो मुझे और मेरे परिवार को निशाना बना रहे हैं। और फिर आपका अपना हीरो याचक बन जाता है। याचक कौन होता है? याचक यानी मांगने वाला। उसके लिए नहीं, ये आप सबके लिए शर्म की बात थी। नीरज ने आगे लिखा, हम सीधे साधे लोग हैं, मेहरबानी करके हमें कुछ और ना बनाएं। मीडिया के एक हिस्से में मेरे इर्द गिर्द कई तरह के झूठे नैरेटिव गढ़े गए हैं। मेरी खामोशी से ये बातें सच नहीं हो जाएंगी। मेरे लिए ये देखना भी मुश्किल है कि लोग कैसे अपनी सोच बदल लेते हैं। 1 साल पहले मेरी माँ ने अपने सादेपन में जो मासूम टिप्पणी की थी उसकी तब खूब तारीफ हुई। आज वही लोग उसी बयान के लिए मेरी माँ को निशाना बनाने से नहीं चूक रहे। हालांकि मैं अपनी मेहनत जारी रखूंगा ताकि ये दुनिया भारत को याद रखे और सारी वाजिब वजहों से भारत को सम्मान भरी नज़रों से देखे। ये उनका पूरा बयान हो गया, ये उन्होंने दिया है। अच्छा, नीरज ने अपनी माँ का जिक्र भी किया है। हमने आपको कहा था ना 2 माँओं की हम बात करेंगे, अब हम उस पर आ रहे हैं। नीरज ने अपनी माँ का जिक्र भी किया, जो सोशल मीडिया पर मौजूद दोगलेपन की गंभीर बीमारी से ग्रसित एंटी सोशलिस्टों पर तमाचा है। मामला 2024 का है। पेरिस ओलंपिक से ही शुरू हुआ था, जब पाकिस्तान के अरशद नदीम ने सोना जीता और नीरज का कब्जा सिल्वर पर हुआ, फर्स्ट सेकंड। ठीक, मैच के बाद हरियाणा में नीरज की मां सरोज देवी ने अरशद नदीम को लेकर गजब की बात कह दी। उनका रिएक्शन लेने पहुंच गए थे लोग, तो उन्होंने गजब की बात कह दी, हम बहुत खुश हैं, हमारे लिए तो सिल्वर भी गोल्ड के बराबर है। गोल्ड जीतने वाला भी हमारा ही लड़का है। यानी कौन? नदीम। मेहनत करता है। तब खूब थालियां बजी। अम्मा की खूब तारीफ हुई, यानी माँ की बहुत तारीफ हुई। तारीफ करने वालों में पाकिस्तानी भी थे। अब इसी मामले में एक और माँ की ममता देखिए। अरशद की माँ रजिया ने तब कहा था, वो यानी नीरज,
वो मेरे बेटे जैसा है, वो नदीम का दोस्त भी है और भाई भी है। हार और जीत तो किस्मत की होती है, वो भी मेरा बेटा है और अल्लाह उसे भी कामयाब करे, उसे भी मेडल जीतने की तौफीक अता करे। ये दूसरी माँ, मैंने कहा ना 2 माँओं की हम बात कर रहे हैं, ये दूसरी माँ ने कहा। 2023 में जब वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज पहले नंबर पर थे, नदीम सेकंड, तब माँ सरोज देवी ने क्या कहा, यानी नीरज की माँ ने क्या कहा, मैदान में सारे खेलने वाले हैं, सारे खिलाड़ी हैं, कोई ना कोई जीतेगा। इसमें पाकिस्तान और हरियाणा जैसी कोई बात है नहीं। बहुत खुशी की बात है कि पाकिस्तान वाला जीता है तो उसकी भी बड़ी खुशी थी, नीरज जीता इसकी भी बड़ी खुशी है। खामोश रहने वाले नीरज ने अपनी बात रखी तो सोशल मीडिया पे फिर से रिएक्शन आने लगे। जिसे कुछ घंटों पहले नदीम को बुलाने के लिए कोसा जा रहा था, अब उसी की जय जयकार की जा रही है ना ये गजब का देश, गजब के जानकार, जिन्हें सोशल मीडिया ने जज बनाकर बहुत ज़्यादा बीमार कर दिया है। खैर, उस आयोजन के बारे में जान लीजिए। नीरज चोपड़ा क्लासिक पहले हरियाणा में होना था, अब ये 24 मई से कर्नाटक बेंगलुरु में होगा। 24 अप्रैल को जो एक दूसरी लिस्ट जारी की गई है, दूसरी लिस्ट की जानकारी दी गई है, उसमें अरशद का नाम नहीं है। अलग अलग रिपोर्ट के हवाले से इस आयोजन में कौन कौन हो सकता है, ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स हो सकते हैं, जर्मनी के थॉमस रहलर हो सकते हैं, केन्या के जूलियस येगो हो सकते हैं, अमेरिका के कर्टिंग थॉमसन, इसके अलावा जेंकी डियन जापान, लुइस द सिल्वा ब्राज़ील इसका हिस्सा हो सकते हैं। धीरे धीरे साफ हो जाएगा। आखिर में एक बात और, एक चिड़िया है जिसका नाम है खेल भावना, स्पोर्ट्स स्पिरिट। मौका मिले तो इसे किसी जानकार से ज़रूर समझिएगा, ताकि अगली बार एक खिलाड़ी को आप खिलाड़ी रहने दें, अपनी खूंखार हो चली सोच का हिस्सा न बनने दें। इसी बड़ी बात के साथ नमस्कार।